दोस्तों, ये है मिट्टू का घर। मिट्टू अपने घर के आंगन में खड़ा अपनी दादी चंद्रो का इंतजार कर रहा है। और इधर चंद्रो के घर रूपा अपनी सहेली शीतल से मिलने आई हुई है। रूपा, और बताओ बहन शीतल, तुम अपने मायके जाने की कह रही थी। शीतल, अरे क्या बताऊं बहन रूपा, घर के काम में फुर्सत कहाँ मिलती है। मिट्टू, अरे ये देखो, माँ अपनी सखी से बातें करने में व्यस्त है और दादी माँ अपनी सहेली जमुना दादी के घर मिलने गई हैं और यहाँ मैं घर पर बैठा बोर हो रहा हूँ। चलो मैं भी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ। और तुम बताओ बहन रूपा, तुम्हारी माँ ठीक है? मायके से कोई संदेशा आया है उनका? तभी मिट्टू अपनी माँ को आवाज देने लगता है। शीतल, अरे मिट्टू क्या बात है? खाना खा लिया हो तो अब पाठशाला का काम कर लो। मिट्टू, अरे माँ मैं तो अब खेलने जा रहा हूँ। शीतल, मिट्टू खेलना एक ही शर्त पर जाना है, खेल कर आते ही तुम अपनी पाठशाला का काम करोगे। मिट्टू, ठीक है माँ, वैसे भी कल रविवार है तो कल पाठशाला की छुट्टी रहेगी, मैं शाम को कर लूँगा पाठशाला का काम। ऐसा बोलकर मिट्टू वहाँ से बच निकलता है। मिट्टू, जल्दी चल मिट्टू जल्दी चल, इससे पहले कि माँ को कुछ और काम याद आ जाए। मिट्टू घर से बच निकलता है और रूपा और शीतल अपनी बातों में व्यस्त हैं। मिट्टू मन ही मन बहुत खुश होता है। रूपा, अरे बहन शीतल, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो कई दिनों से अपने मायके की बहुत याद आ रही है। मन करता है 2-4 दिन अपने मायके चली जाऊं। शीतल, अरे बहन रूपा क्या बात है, सब ठीक तो है ना? वैसे तो तुम कुछ ही दिनों पहले अपने मायके से आई हो, लेकिन अगर तुम्हारा ज़्यादा ही मन जाने का कर रहा है तो तुम अपनी सासू माँ से बात कर लो। जमुना काकी तुम्हें मायके जाने से मना ना करेंगी। रूपा, हाँ बहन शीतल, ये तो तुम ठीक कह रही हो। शीतल, अरे बहन रूपा तुम 2 मिनट यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। और इधर रूपा का भाई पुष्पेंद्र जंगल के रास्ते से अपनी बहन के घर जा रहा है। पुष्पेंद्र, अरे मेरे चेतक, मैं तो आगे का रास्ता ही भूल गया, चलो थोड़ा और आगे जाता हूँ, वहाँ किसी से रास्ता पूछ लूँगा। और इधर बसंती का भाई चंदू राशन की दुकान पर राशन लेने जा रहा है। चंदू, अरे मुझे तो लगता है मुझे घर पर सामान लाने के लिए ही रखा है, जब देखो माँ बाबूजी मुझे ही राशन लाने भेज देते हैं और अब तो ये बसंती भी मुझ पर हुक्म चलाती है। हे भगवान, एक तो ये इतनी गर्मी और ऊपर से मुझे कोई बैलगाड़ी वाला भी नहीं मिल रहा, मैं कैसे राशन लेकर आऊँगा? अरे भाई बहुत गर्मी है, मैं थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेता हूँ। और इधर पुष्पेंद्र किसी से रास्ता पूछने के लिए अपने घोड़े से उतर जाता है। पुष्पेंद्र, अरे मेरे चेतक, तू आराम से यहाँ पर घास खा, तुझे भूख लग गई होगी, मैं थोड़े आगे जाकर किसी से रास्ता पूछ लेता हूँ। यहाँ खड़े खड़े तो हम दोनों को बहुत देर हो गई। मेरे प्यारे चेतक, तुम यहीं पर घास खाना, मैं यूँ गया और यूँ आया। चेतक पुष्पेंद्र का बहुत समझदार घोड़ा है। पुष्पेंद्र, अरे मुझे तो इस जंगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा, चलो थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ, लगता है मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। पुष्पेंद्र, अरे मुझे वहाँ कोई लड़का खड़ा तो दिखाई दे रहा है, चलो उसी से जाकर आगे का रास्ता पूछता हूँ। चंदू पेड़ की छांव में खड़ा विश्राम कर रहा होता है। पुष्पेंद्र, अरे भाई कौन हो तुम, मुझे तुम्हारी जरा मदद चाहिए थी, मुझे अपनी बहन के ससुराल जाना है और मैं उसके घर का रास्ता भूल गया हूँ, तुम मेरी मदद कर दो। चंदू, अरे भाई कौन सी दुनिया से आए हो, मैं तुम्हारी मुफ्त में मदद कैसे कर दूँ? मुफ्त में तो हमारे लाला जी सब्जी के साथ हरा धनिया भी नहीं देते और मैं तुम्हारी इतनी बड़ी मदद कर दूँ? और वैसे भी मैं यहाँ बैलगाड़ी के इंतजार में खड़ा हूँ। पुष्पेंद्र, अरे भाई अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें अपने घोड़े पर ले चलूँगा, तुम्हें बैलगाड़ी का इंतजार ना करना होगा, लेकिन उसके बाद तुम मेरी मदद करना। चंदू पुष्पेंद्र की बात मान जाता है। चंदू, अरे वाह, घोड़े पर तो बहुत मजा आएगा। पुष्पेंद्र अपने घोड़े चेतक को ले आता है और उसके बाद पुष्पेंद्र और चंदू चेतक के साथ चल पड़ते हैं। और इधर जमुना के घर जमुना घर के आंगन में बैठी हुई चरखा काट रही है। जमुना, अरे मीना बहू क्या कर रही हो, जरा एक गिलास पानी तो पकड़ाना। जमुना, अरे मैं तो भूल ही गई, मीना बहू तो छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई हुई है, चलो कोई नहीं थोड़ी देर में आ जाएगी।
तभी चंद्रो मुनिया को लेकर जमुना के घर आ जाती है। चंद्रो, अरे मुनिया चुप हो जाओ, देखो मैं तुम्हें तुम्हारी जमुना दादी के घर ले आई हूँ। जमुना, अरे ओ जमुना, अरे बहन क्या करने में व्यस्त हो? अरे मुनिया देखो तुम्हारी दादी चरखा चला रही है। जमुना, अरे बहन चंद्रो आओ आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चंद्रो, हाँ बहन जमुना तुम मेरा ही इंतजार करते रहना, तुम कभी ना आना मुझसे मिलने। ये तो मुनिया ही है जिसका तुम्हारे घर आए बगैर मन नहीं लगता, वरना मैं तो तुमसे मिलने कभी ना आऊँ। जमुना, अरे बहन चंद्रो क्यों नाराज हो रही हो? बहन तुम्हें तो पता ही है मेरे घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है। चंद्रो, हाँ बहन जमुना जानती हूँ, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। जमुना, अरे बहन चंद्रो तुम मुनिया को लेकर बैठो, मैं अभी आई। चंद्रो, ठीक है बहन जमुना तुम जल्दी से आ जाओ। और इधर सुनहरी खेतों में सब्जी तोड़ने के लिए गई हुई है। सुनहरी, अरे तबीयत खराब होने के कारण मैं तो कई दिनों में खेतों में आई हूँ, आज अगर मैंने तोड़कर सब्जियाँ ना बेची तो मैं घर का राशन कैसे लेकर आऊँगी? चलो मैं हरी सब्जियाँ तोड़कर गांव में बेच आती हूँ। सुनहरी, अरे उस पेड़ पर कितने अच्छे बैंगन लगे हुए हैं, ऐसा करती हूँ आज मैं बैंगन ही ले जाती हूँ। अरे ये तो बहुत सुंदर बैंगन है, चलो कुछ बैंगन बेच दूंगी और कुछ मैं अपने घर के लिए ले जाऊंगी। सुनहरी जमीन पर टोकरी रख देती है। सुनहरी, चलो अब मैं जल्दी जल्दी ये सारे बैंगन तोड़ लेती हूँ। सुनहरी एक एक कर बैंगन तोड़ लेती है। सुनहरी, अरे मुझे तो थकान महसूस हो रही है, लेकिन मुझे हिम्मत कर बैंगन तोड़ने ही होंगे। और इधर शीतल के घर। शीतल, अरे बहन रूपा मैं तो भूल ही गई, आज तो मुनिया को पोलियो पिलाना था। रूपा, अरे बहन शीतल ये तो बहुत जरूरी काम है, चंद्रो काकी मुनिया को लेकर हमारे घर गई हैं, चलो मैं जल्दी से घर जाकर काकी जी को याद दिलाती हूँ। शीतल, हाँ बहन रूपा सासू माँ को जल्दी भेज देना। रूपा, ठीक है शीतल मैं भी भेजती हूँ काकी जी को। और इधर खेत में सुनहरी, अरे मैंने कुछ तो बैंगन तोड़ लिए हैं, थोड़े और तोड़ लेती हूँ। सुनहरी, हे भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्र है जो मुझे पास के खेतों से ही सब्जी मिल गई, वरना दूर जाने की मेरी हिम्मत तो ना थी। सुनहरी, इतने बैंगन काफ़ी होंगे, आज अगर ये बैंगन अच्छे से पिके तो कल मैं और तोड़ ले जाऊंगी, इससे ज़्यादा और बैंगन मैंने इसमें डाले तो मुझसे उठाए भी ना जाएंगे। सुनहरी सब्जी से भरी टोकरी उठाकर घर की तरफ चल पड़ती है। सुनहरी, हे भगवान मुझे तो चलते चलते चक्कर ही आ रहे हैं, हे भगवान अब तो कोई बैलगाड़ी वाला भाई मिल जाए, चलो थोड़ा आगे चलकर देखती हूँ, हो सकता है थोड़ा आगे चलने पर कोई मुझे बैलगाड़ी वाला मिल जाए। अरे मैं तो थक ही गई। और इधर चंद्रो, अरे बहन सुना है गांव में बहुत लूटपाट करने वाले आ गए हैं, सुना है कल भानु के घर चोरी हो गई। जमुना, हाँ बहन चंद्रो तुम ठीक कह रही हो, मोना के दादा तो घर की सुरक्षा के लिए एक कुत्ता लाने के लिए कह रहे थे। सुनहरी, अरे मुझे तो बहुत दूर पैदल चलने से भी कोई गाड़ी वाला ना मिला है, अब तो एक एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों आगे की कहानी में क्या होता है? क्या सुनहरी सही सलामत अपने घर पहुंच पाएगी और क्या चंदू पुष्पेंद्र को सही रास्ता बताएगा? आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कहानी के नेक्स्ट पार्ट में।